अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तिलों की दराज और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2024। आज ये रौनक की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। दोस्तों, भारत को वर्ल्ड कप जीते 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर खुशी है कि रत्ती भर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पहले तो 10 सेकंड मुझे ये रियलाइज करने में लग गए कि भाई क्या कल सच में जीत गए थे। मैंने रात को कोई सपना तो नहीं देखा था। हालत ये है कि मैच हाइलाइट्स में भी जब मैं सूर्या को मिलर का कैच लेते हुए देखता हूं तो वैसे उछल पड़ता हूं जैसे लाइव मैच में उछला था। हर्षदीप ने 19वें ओवर में डॉट बॉल डाली थी तो मैंने मैच हाइलाइट्स में भी ताली बजा दी। जब से मैच खत्म हुआ है एक एक प्लेयर की इंस्टा स्टोरी चेक कर चुका हूं। दुनिया भर की मीडिया ने इस पर क्या बोला है वो सुन चुका हूं। मैच के बाद टीम इंडिया की सेलिब्रेशन को 20 बार देख चुका हूं और जब भी रोहित शर्मा को जमीन को चूमते हुए देखता हूं तो इमोशनल हो जाता हूं। जब भी द्रविड़ को हाथ में ट्रॉफी लेकर बच्चों की तरह चिल्लाते देखता हूं तो खुद के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और हर बार दिल से ऊपर वाले के लिए थैंक यू निकलता है कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हम क्रिकेट फैंस को ये दिन दिखाया। मगर जैसा कि हर बारात में एक नाराज फूफा होता है जो कि किसी न किसी बात से नाराज होता है, उसे रसमलाई का रस या तो बासी लग रहा होता है या उसे दूल्हे की शेरवानी किराए की लग रही होती है, जो बाकी बारातियों के पास जा जाकर पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है दुल्हन महंगी है। उसी तरह भारत की इस जीत के बाद बहुत सारे हमारे प्यारे पड़ोसी नाराज फूफा बन गए। करने को तो इनके पास पहले भी कोई काम धाम नहीं था और जो थोड़ा बहुत था भी वो भी काम को छोड़कर अब दिन रात भारत की जीत में साजिश ढूंढने लगे ये लोग। मतलब माना कि पड़ोसी के जीतने पर जेलिसी होती है, मगर उस जेलिसी में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम्हारे सिर पर 100 जूते मारने का दिल करे। बात तो सही है। अब आप देखिए, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव के आखिरी कैच की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे किसी बड़े मैच में पकड़ा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट कैच बता रहे हैं। लोग इस कैच का कंपैरिजन 83 के फाइनल मैच में पकड़े कपिल देव के कैच से कर रहे हैं, मगर हमारे पड़ोसियों ने इसमें भी साजिश ढूंढ ली है। क्या कह रहे हैं ये भूती है, आप खुद ही सुनिए। मैच में मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाजे दिखा। अरे वाह चचा, गजब ही मूर्ख आदमी हो यार। मतलब तुम पिक्चर दिखाकर ये साबित कर रहे हो कि जहां सूर्य ने कैच पकड़ा वहां रोप हिली हुई है, मतलब सूर्य का पैर लगा था। अरे अकल के दुश्मन, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि रोप हर जगह बराबर नहीं लगी होती, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लगी होती। और चमन भूती है, अगर रोप सूर्य के कैच लेने के टाइम हिली है तो हमें रिप्ले के टाइम क्यों नजर नहीं आ रही? माना कि तुम अकल के अंधे हो, मगर आंख तो तुम्हारी काम कर ही रही है। जब सूर्या कैच पकड़ रहे थे तब तो उनका पैर रोप को नहीं टच कर रहा था। अगर उस कैच से पहले ही रोप 5-6 सेंटीमीटर पीछे गई हुई है तो इसका ये मतलब हो गया कि सूर्या ने कैच लेते टाइम उसे हिलाया। कैसे इतने गधे हो सकते हो बे? गजब बेइज्जती है। तुम्हें हिली हुई रोप दिख रही है, मगर 5000 बार रिप्ले दिखने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्या ने किस तरह कैच लेने के टाइम अपने पैर को रोप से दूर रखा है। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले बॉल को हवा में अंदर फेंका, खुद का बैलेंस बनाया और दोबारा अंदर आकर बॉल को कैच किया। और ये सब तब हुआ जब उनका पैर आधा इंच भी रोप से नहीं लगा। और वो जो तुम्हारा चचा है, जो थर्ड अंपायर है, जो ऊपर 250 कैमरे लेकर बैठा है, जिसने 5 मिनट में 20 रिप्ले देखकर ही डिसाइड किया कि सूर्या ने पैर नहीं लगाया, क्या वो भी तुम्हारी तरह अंधा है? भाई यकीन मानो, अंधा वो नहीं है, तुम हो, वो भी अकल के। मगर तुम लोग इतने बेगैरत हो कि अपनी चिड़ में झूठी साजिशें ढूंढ रहे हो, कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हो, और ये भारत की इस जीत पर आईसीसी को गालियां दे रहे हैं। बताइए, इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए, सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। मगर मजे की बात यह है कि भारत की इस जीत में, यानी बेगानी शादी में, एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी अब्दुल्ला जमीन पर लोट लोट कर अपने कपड़े फाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो अफ्रीकी टीम ये मैच हारी है, जिस अफ्रीकी टीम के प्लेयर मिलर का कैच सूर्या ने पकड़ा, उसी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर्स को इस कैच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये कैच पूरी तरह से क्लीन था। The catch was fine. I mean, the cushion had moved, but that's in the course of the game. It had nothing to do with Surya. He didn't stand on the cushion. Brilliant bit of skill. अब क्या कुछ बचता है कहने के लिए बताइए? मगर नहीं, ये पाकिस्तानी सॉरी मतलब पाकिस्तानी जानबूझकर अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे वर्ल्ड कप में कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी साजिशें ढूंढते हैं। अब बेचारे करते भी क्या, खुद उनकी टीम तो पहली फुर्सत में निकलकर कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। करने के लिए कोई काम धाम बचा नहीं था तो इन्हें लगा चलो भारत की जीत को बदनाम करते हैं। इसी तरह इंजी भाई और सलीम मलिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवाने के लिए बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कौन बोल रहा है ये बात? वो सलीम मलिक जो खुद सारी जिंदगी मैच फिक्सिंग करते रहे, वो इंजमाम जो विदेशी टूर पर जाकर लोगों को धर्म बदलवाते फिरते थे, और ये लोग हमें स्पोर्टिंग स्पिरिट पर, गेम के एथिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे राहुल गांधी कल को परिवारवाद के नुकसान पर हमें ज्ञान देने लगे हैं।
से मैचेस कैच पकड़े जाते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। खत्म। मतलब हद होती है यार नीचता की। हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई लोगों, खुद तुम्हारी टीम अमेरिका जैसी टीम से जीत नहीं पा रही है। खुद तुम्हारे बल्लेबाजों को आयरलैंड को हराने में नानी याद आ रही है। खुद तुम्हारी फर्जी टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन तक नहीं चेस कर पा रही है, और तुम हो कि दूसरों को क्रिकेट पर ज्ञान दे रहे हो। गैरी कर्स्टन तुम्हारी टीम के कोच है ना। भूल गए वर्ल्ड कप हारने के बाद क्या कहा था कर्स्टन ने? कर्स्टन बेचारे को यह कहना पड़ा कि मैं दुनिया की इतनी टीमों को कोच कर चुका हूं, खुद इतनी टीमों से खेला हूं, मगर मैंने आज तक इतनी बटी हुई टीम नहीं देखी जहां टीम के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स है। मतलब एक तरफ जहां तुम्हारी टीम में सच में साजिशें हो रही हैं, सच में पॉलिटिक्स है, तुम उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे। और जो अर्शदीप और बुमराह आज वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तुम अपनी गंदी नजरें लेकर उनके काम में नुक्स निकाल रहे हो। एक तरह से बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाकर उनको विलेन बना रहे हो। अरे कुछ शर्म हया है, या उसे भी बेचकर मोहल्ले की रेडी से 2 अंडों का ऑमलेट खा गए हो? बताओ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई बुमराह जो है उस पर मैं तो क्या ही कहूँ। अर्शदीप का सुन लो। अर्शदीप को अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया अभी जुम्मा 2 साल हुए, मगर इन 2 सालों में वो 4 में से 3 टूर्नामेंट में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। इस आईसीसी वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए। 2022 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, और इस बीच एशिया कप हुआ था, उसमें भी सबसे ज्यादा विकेट उसी के थे। ये लेवल है उस बंदे का, और तुम्हें लग रहा है कि वो सब कुछ चीटिंग करके कर रहा है, और अकल सिर्फ तुम्हारे में। बाकी टीमें मुंह में लॉलीपॉप ठूस कर उसे चूस रही है। अर्शदीप चीटिंग कर रहा है तो आईसीसी उसे करने दे रही है, और आईसीसी के मैच रेफरी बीसीसीआई की पिलाई भांग पीकर सो रहे हैं। कुछ भी लगता है कि जैसा फर्जीवाड़ा तुम्हारे मुल्क में चल रहा है, पूरी दुनिया भी वैसी बिकी हुई है। कुछ भी इस बात को समझो भैया, दुनिया में हुनर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुम्हारे पुराने बॉलर बॉल को खराब करके स्विंग करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही यही कर रही है। हेलो। और ऐसा नहीं है कि इनका कोई एक आध रोना हो तो बंदा चुप हो जाए। जैसे गली मोहल्ले की गंदी नाली होती है ना, जो हर दिन ओवरफ्लो हो जाती है और उसका गंदा पानी सड़क पे आ जाता है, इसी तरह इन लोगों की गंदी जुबान है, जिससे हर दिन कोई ना कोई गू निकलता ही रहता है। इनको हर चीज में साजिश नजर आती है। जब भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को रेल दिया तो इनकी शिकायत थी कि अफगानिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, एग्रेसिव नहीं खेलता, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को आईपीएल भी खेलना होता है। कम ऑन। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया तो इन बकरी चोरों ने कहा कि जिस वेन्यू पर यह मैच हुआ था वहां का बोर्ड प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम है, और उसने जानबूझकर इंडिया के हिसाब से पिच तैयार करवाई। अब यही सेमीफाइनल मैच को वेस्टइंडीज के टाइम से सुबह रखा गया तो इन्हीं बिरयानी चोरों ने शोर मचाया कि देखो इंडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैच को जानबूझकर भारत के टाइम के हिसाब से रखवा रहा है। वो तो बाद में खुद ये खबरें आई थी कि भाई सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है इन मैचों का, सबसे ज्यादा पैसा तो ब्रॉडकास्टर्स का लगा हुआ है। तो आईसीसी भी ये देखेगी ना कि दुनिया का 90% से ज्यादा मार्केट जहां है वहां के लोग मैच कब देखेंगे। मगर ये बातें पाकिस्तानियों को कहां समझ में आती। इन लोगों का क्या कसूर है? ये सब बातें समझने के लिए तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़ाई का इन लोगों से उतना ही वास्ता है जितना उर्फी जावेद का कांजीवरम साड़ी से। और ऐसा नहीं कि हमारे बॉर्डर के वेस्ट साइड में ही हाल खराब है। अगर पाकिस्तान में जहालत की नदियां बह रही हैं तो बांग्लादेश में भी मूर्खता का सैलाब आया हुआ है। आपको याद होगा जब पिछले नवंबर में भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा तो बहुत सारे बांग्लादेशियों ने नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ दिए थे। ये लोग खुशी से वैसे ही पागल हो रहे थे जैसे इन्होंने रिक्शा पर बिठाने के बाद सवारी से 20 रुपए मांगे हो और जाते वक्त सवारी गलती से 200 का नोट दे गई हो। इस बार जहालत के ये सौदागर तैयार बैठे थे कि बस भारत हार जाए और फिर ये लोग नाच नाच कर अपनी फटी हुई बनियान को थोड़ी और फाड़ लें। मतलब आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि एक कौम एक साथ इतने गधे कैसे पैदा कर सकती है, बताइए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मतलब ये लोग भारत को हारता देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठे हैं। मेरा इन लोगों से पहला सवाल ये है कि भाई लोगों पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन आई कैसे? स्क्रीन अगर भारत से चुराकर भी भागे हो तो तुम्हारे यहाँ बिजली आई कैसे? और अगर बिजली आ भी गई है तो उसी बिजली के थोड़े बहुत झटके अपने दिमाग को भी लगा लो ताकि तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पे आ जाए। मतलब यार सच में इतने वेल्ले कैसे हो सकते हो? यहाँ भारत की टीम अगर हार जाए तो हम टीवी की तरफ झांकते नहीं है। हमारी अप्रोच ये होती है कि भाई जिसको जीतना है जीतो, जिसको हारना है हारो। और तुम मच्छी चोर,
ऐसे हो कि तुम्हारी क्रिकेट टीम पिछले 2500 साल से क्रिकेट खेल रही है, वो आज तक क्रिकेट खेलना सीख नहीं पाई। मैच तुमसे एक भी जीता नहीं जाता। आज से 30 साल पहले जैसे थे ना डाइपर में खेलने वाले, आज भी तुम्हारी वही औकात है। एटीट्यूड तुम्हारे प्लेयर्स में चीते जैसा है और उनका गेम मरे हुए चूहे से भी सड़ा हुआ। और तुम लोगों की ये औकात कि भारत के हारने पर हमारा मजाक बनाओ। भारत न होता ना तो आज भी पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रहे होते तुम लोग। हमारा एहसान मानना तो दूर, ऐसे जहरीले मजहबी कीड़े हो कि हमें ही काटने को तैयार रहते हो बे। कैसे बे? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम्हारे जैसों के लिए मैंने कहावत लिखी है, बेगानी बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, सही बात तो सही है। क्योंकि अब्दुल्ला के पास अपना कुछ तो है नहीं जिस पर वो खुश हो पाए। क्योंकि अब्दुल्ला चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, उसे ये मालूम है कि हमारी टीम तो अभी 450 साल भी कुछ नहीं जीतने वाली। तो चलो भारत की हार की ही दुआ कर ले। अंग्रेजी में एक शब्द होता है लो लाइफ, मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें आदमी बहुत ही घटिया हसरतें पालकर जिंदगी जीता है। मैं तुम लोगों की लाइफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को फिर मैं बोलूं तो बोलूं क्या? मतलब इतनी गिरी हुई जिंदगी। यार कुछ ढंग का काम करो, पढ़ो लिखो, दुनिया देखो, अपने हुनर पर काम करो, दूसरों से जलना बंद करो। और आप देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी आयरनी है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश 47 से पहले भारत का हिस्सा थे, उन्हीं दोनों देशों में भारत की जीत पर सबसे ज्यादा छाती कूट मचा हुआ है। इन्हीं मुल्कों में लोगों की हालत काटो तो खून नहीं टाइप हो रखी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है मजहब। मजहब की बिना पर बने ये मुल्क ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हिंदू बहुल भारत इनसे हर फील्ड में इतना आगे कैसे निकल गया। हमारी तरह क्रिकेट इन देशों में भी बहुत पॉपुलर है तो इनका पेट दर्द और ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश की तो क्या ही बात करूं, खुद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश जैसी हो रखी है। वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, ये लोग नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे। ऊपर से भारत पिछले 3 सालों में 4 आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल खेल चुकी है। पिछले 10 सालों में लगभग हर आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। और ये बकरी चोर हर बार जलील होते हैं। इन्हें भी पता है कि हम तो जीत नहीं सकते, तो चलो भारत की जीत को ही बदनाम करो। कभी बोल दो आईसीसी भारत के साथ बिकी है, कभी किसी कैच पर क्वेश्चन उठा दो, तो कभी किसी पिच को भारत के इशारे पर बनी बता दो। और जब ये सारे हथकंडे फेल हो जाएं, तो मजहब का एंगल निकालकर भारत में ही फूट डलवाओ। इसी नफरत में ये लोग कभी अफवाह फैला देते कि देखो विकेट लेने के बाद शमी को सजदा नहीं करने दिया। अर्शदीप के कैच छोड़ने के बाद यही पाकिस्तानी फर्जी अकाउंट से उसे खालिस्तानी बुलाकर भारत में नफरत फैलाते हैं। और 10-20 सालों में अगर गलती से ये भारत से कोई मैच जीत जाएं, तो उस जीत में भी ये खुद मजहब ले आते हैं। फिर कोई वकार ये कह देता है कि मुझे बड़ा मजा आया कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी। कोई इंजी ये क्लेम करता है कि हम तो भज्जी का धर्म बदलवाने वाले थे। कोई कामरान अकमल अर्शदीप को लेकर सिखों पर घटिया मजाक करता है। और खुद ये लोग क्यों नहीं जीत पाते, इस बारे में ये कभी सोचते ही नहीं। खुद पाकिस्तानी न्यूज एंकर एक प्रोग्राम में बता रहा था कि 2007 वर्ल्ड कप के टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस मिस करके दूसरों को कन्वर्ट के लिए निकल पड़ते थे। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मजहब पे बात नहीं करने देंगे। यहां तक सूरत हाल आ गई थी। अब आप ही सोचिए, जिस मुल्क में नेशनल क्रिकेट टीम की प्रायोरिटी क्रिकेट की बजाय मजहबी एजेंडा हो, वो क्रिकेट में क्या ही गुल खिला लेगी। मगर ये ऐसी जाहिल कौम है जो कभी इन बातों पर गौर करेगी ही नहीं। वो दिन रात जूते खाएगी, हर दिन और गर्त में चली जाएगी, भूखी मर जाएगी, जलील होगी, मगर भूल कर भी अपनी गलती नहीं मानेगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने लो लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद गंदी जिंदगी जियो और दूसरों की तरक्की पर छीटाकशी करो, उनमें नुक्स निकालो, उस पर दिन रात छाती कूटो। इसलिए हे भगवान, जिंदगी में किसी को कुछ भी बना देना, चाहे तो सड़क पर भीख मंगवा देना, मगर ऐसी घटिया लाइफ मत देना जैसी बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जी रहे हैं। अब और क्या ही कहूं। बाकी इन च से भूतियों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इन पड़ोसियों के किस घटिया रिएक्शन पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया, वो भी जरूर लिखिएगा। चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ये चैनल कम से कम आधी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम तो देख ले। इसलिए इसे दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और एक बार इंडिया इंडिया। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेशी जो हैं वो तमाशबीन जितने भी थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो कैच हवा में उड़ा है तो जो क्या नाम है इनका, सूर्या कुमार यादव जो है वो कैच नहीं पकड़ पाएंगे और ये बाउंड्री हो जाएगी। लेकिन एकदम से जब वो कैच उन्होंने पकड़ लिया, उनका ये ख्याल था बांग्लादेशियों का कि ये 6 हो गया। लेकिन जो ही उसने कैच पकड़ा और अंपायर ने आउट दे दिया तो इन सब लोगों के साथ मोए मोए हो गया और प्रैंक हो गया कि ये क्या हो गया यार, हम तो बड़ी खुशी मना रहे थे जी कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंडिया हारेगा। और ऐसे इंडिया के लिए, ऐसे हिंदुस्तान के हारने की ये दुआएं बंगाली करते हैं
जिन लोगों की एक जान कह लें कि शिकंजे में अटकी हुई थी और इनकी जान छुड़वाई गई है और इनको एक आज़ादी की हवा दी गई है, और वो हिंदुस्तान की मेहरबानी थी इन लोगों के ऊपर, लेकिन वो उस नेकी को, उस मेहरबानी को भी भूल चुके हैं और अपनी नफरत अंगेज जो सोच है उसको लेकर इतना प्रमोट कर रहे हैं कि इतनी नफरत पाकिस्तान भी करता है, लेकिन बांग्लादेश में हमने देखा कि वो ज्यादा करने लग गए, उनमें ज्यादा कट्टरपंथी आ गई है। पाकिस्तानियों का भी यही हाल है कि पाकिस्तानी खुद तो जीते कोई नहीं है और इंडिया के हारने का बड़ा इंतजार कर रहे थे, अफगानिस्तान के हारने का बड़ा इंतजार कर रहे थे, यही कह रहे थे कि बस दूसरी टीमें जीते, अफगानिस्तान और इंडिया ना जीते। यार क्या अजीबोगरीब सी एक नफरत का मवाद जो आप लोगों के जहन में भरा हुआ है, उसको निकालना चाहिए आप लोगों को। दूसरी जितनी भी टीमें हैं वो आपके क्या लगते हैं कि आप उनको सपोर्ट कर रही हैं, और जितनी भी वो दूसरी टीमें हैं वो भी अगर खेलने आई हैं तो इंडिया और अफगानिस्तान भी खेलने आया है, तो वो आपकी दुआओं और बदुआओं के बलबोते पर नहीं आए, वो अपनी मेहनत के बलबोते पर आए हैं और उन्होंने दिन रात मेहनत की है क्रिकेट में। उनका एक कह लें कि स्ट्रगल है जो उनकी कामयाबी के पीछे है, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। दुआओं और बदुआओं से तो वो हार जीत नहीं होती ना। अगले बंदे जो इतनी मेहनत करके आए हैं, उन्होंने इतनी कोशिश की है, उन्होंने भी तो दुआएं की होंगी ना साथ, तो वो जीत चुके हैं, इंडिया जीत चुका है। बेशक जिसको दर्द पड़ता है पड़ता रहे, ये सच है, ये हकीकत है। इंडिया की खुशी जो है वो हिंदुस्तान मनाने वाला है और उन्होंने मनाई है, वो मनाएंगे, चाहे जेलस होने वाले जितने जेलस होते रहे। जी, और वो कैच जो हुआ है वो कोच भी जिस तरह बात कर रहे थे, और वो साबका कोच भी रहे, साबका खिलाड़ी भी हैं, शॉन पॉलक जो हैं, और वो अफ्रीका के हैं, जाहिर बात है, और वो जो हैं वो प्रॉपर वे में बोल रहे हैं। अब ये एक यहाँ पे क्लिप लगा हुआ था पाकिस्तान में जिसके नीचे कमर से बड़े अजीब अजीब आए थे इसी कैच के हवाले से। मेरे ख्याल में डेविड मिलर थे या एबी डिविलियर्स थे, साबका क्रिकेटर हैं वो भी, तो वो जो है उनका मेरे ख्याल में आया हुआ था। उन्होंने भी वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और मैंने वो वीडियो 2-3 बार देखी कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। असल में सोशल मीडिया पे ये ड्रामा बड़ा होता है कि कहाँ का क्लिप कहाँ लगा दिया जाता है और उसको शॉर्ट वे में कर दिया जाता है, जो पूरा क्लिप होता है वो लगाते नहीं है, तो शॉर्ट वे में बात करके आगे अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो एबी डिविलियर्स किसी कैच की बात कर रहे थे, वो किसी और टूर्नामेंट में कैच हुआ है तो उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, उसका क्लिप उन्होंने निकाल के पाकिस्तानी पीछे बोल रहा था। देखें एबी डिविलियर्स ने क्या बोला, उनके पुराने खिलाड़ी, उन्होंने भी कहा कि कैच हमें मंजूर नहीं है, ये वर्ल्ड कप वापस किया जाए, ये और वो, उसके ऊपर बात लगे। पाकिस्तानी था एक, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ तो हर बंदे ने 100% ये तो नॉट आउट था, ये 100% छक्का हो गया था, ये और वो, मतलब किसी ने देखे ही नहीं है भाई। वो बाउंड्री का जो आता बता रहे हैं वो नो डाउट रोप वहां पे थी, क्योंकि ग्रास वहां से वो उसकी लाइन पड़ जाती है वो जगह पे, ठीक है। जब बैट्समैन सॉरी बॉलर जो है बॉल करवाता है, फील्डर जो फील्ड कर रहा होता है, जब वो टकराता है उसके साथ बाउंड्री पीछे हटती है, कहीं ना कहीं वो जो है बाउंड्री जो है वहां पे फील्ड हुई होगी तो पीछे हटी है, ठीक है, और ये ग्राउंड में होता रहता है। अब ये थोड़ी है कि हर जगह पे अगर बाउंड्री वो जो उन्होंने कवर की होती है वो एक हद तक मूव कर सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत वो प्लेयर्स के लिए ऊपर उन्होंने रोल किया होता है कि जो रोप है वो प्लेयर्स को लगे ना, उनको जख्मी ना करे, ऊपर उन्होंने स्पंज टाइप जो है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हुई होती है, वो भी काम हो जाता है, और दूसरा वो रोप जो है प्लेयर्स के लिए सेव हो जाती है, दो चीजें हो जाती हैं। तो जब वो रोल ऑन करते हैं उसके ऊपर तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हट जाती है, उनके पाँव लगने से, उनके जिस्म लगने से, रगड़ खाने से, तो थोड़ा बहुत वो उनको ठीक करते हैं। ये इतना 19-20 का फर्क चलता है, तो ये अब कैच वहां पे आ गया, ये अब कह लें कि ये कह लें मौजदा था कि कैच वहीं पे आ गया जहाँ पे बाउंड्री को वो हिट हुई पड़ी थी, ऑलरेडी पीछे हुई पड़ी थी। अब वहां पे उससे पहले कोई फील्डर नहीं खड़ा था कि उस बाउंड्री को पीछे कर देता कैच आने से पहले, या सूर्या कुमार यादव वहां पे कैच करने लगा था, सीधा कैच आ रहा था तो उसने पहले पाँव से बाउंड्री पीछे की, तो उसके बाद फिर उसने वो कैच पकड़ा। भाई वो उधर से दौड़ के आ रहा था और रनिंग में था, और रनिंग में साइड ऑन था, और उसका पाँव जनाब जो लास्ट वाला पाँव दिखाते हैं ना बार बार, वो इस तरह पुश करके ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, और उस पे कहते हैं वो उसको टच किया है, जो स्पंज थी साइड पे जो रोप थी उसको टच किया, उसको टच नहीं किया, वो नीचे जो ग्रास थी इनके बूट्स के नीचे स्पाइक होते हैं। अब ये इतने सीनियर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं यार, इनको पता नहीं है, इनका दिमाग खराब है, इनके नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, वो प्रॉपर स्पाइक्स जो हैं
तकरीबन 1 इंच का स्पाइक होता है, तो वो ग्रास को ग्रिप करने के लिए, ग्राउंड को ग्रिप करने के लिए होता है। वरना नॉर्मल शूज पहन के आप ग्रास पे दौड़ेंगे, गिर जाएंगे, स्लिप होंगे, ग्रिप नहीं होगी। तो वो ग्रिप के लिए होते हैं। तो वो जब बाउंड्री के नजदीक इस तरह फ्लिप किया तो ग्रास नीचे से वो उखड़ी है, तो उसके पाँव से नीचे इधर आई है। बाउंड्री तो इतनी सारी भी नहीं ली, और वो क्लिप पता नहीं कितनी बार चला के देखा, और कितनी बार एक पाकिस्तानी लड़का था वो बता रहा था दिमाग खराब हो गया, अगर खुद नहीं जीत सकते भाई वही हिसाब हो गया कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ, ठीक है, अपना करो, अपने बलबूते पे करो। हाँ, आप लड़ रहे होते, इस टीम के साथ फाइनल खेल रहे होते, आप वहां पे ये मामला होता तो वहां पे आप उसको रिव्यू करवाते कि नहीं रिव्यू करें, ठीक है, इसको दोबारा रिव्यू करें, हमें क्लियर जो है वो जो है डिसीजन चाहिए। तो फिर मे भी हो सकता है वो थर्ड अंपायर जो है उसको दोबारा रिव्यू करता, ठीक है। थर्ड अंपायर ने भी काफी दफा उस चीज को देखा है और बहुत दफा कंफर्म हो गया तो फिर उसने आउट दिया। यार एक मैच था जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच था जिसमें बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था मोहम्मद आमिर, सामने विराट कोहली खड़ा था, दोनों लेजेंड आमने सामने थे, और बॉलिंग करवा रहा था और शॉर्ट पिच की, और विराट ने इस तरह बैट घुमाया शॉर्ट पिच पे। अब बॉल जो है लगी नहीं लगी उस वक्त पता नहीं चला, विराट को लगा कि बॉल टच हो गई है, तो अंपायर ने भी आउट दे दिया, और आउट देने से पहले ही विराट चल पड़े। अंपायर ने, आमिर ने अपील की तो उसने इशारा किया प्लेयर जा रहा है ऑलरेडी, मतलब आउट है, उसने उंगली कर दी, ठीक है आउट है, तो वो चला गया। तो कहीं ना कहीं विराट को लगा कि बैट को टच हो गई है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया कि ठीक है यार लग गई है, ठीक ओके है। तो जब वो पवेलियन में पहुंचा तो रिप्ले दे रहे थे, तो वो हॉकाई से वो चेक करते हैं, ठीक है, वो चेक किया तो वो वेव थी बिल्कुल सीधी थी, बैट से बॉल जब गुजरी है वेव बिल्कुल सीधी सी, वो जरा भी ऊपर नीचे नहीं हुई, मतलब टच ही नहीं हुई बॉल। विराट वहां पे सर पे हाथ मार रहा था कि यार मैंने क्या किया। अब प्लेयर से गलती हो जाती है, होती है, और बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, और ये चीजें चलती हैं। कभी ये पहले रिव्यू वाला सिस्टम नहीं था, तो लोग कहते थे वो पैडों से ऊपर जा रही है, लेग बिफोर आई नहीं, ये तो बैट को लगी नहीं है, एवं अंपायर ने आवाज आई है कहीं से और आउट दे दिया है। तो अभी भाई वो रिव्यू वाला सिस्टम हो गया, रिव्यू ले लेते हैं एकदम से। अब बैटिंग वाले को होता है कि आउट दे दिया, गलत है, पैड से ऊपर जा रही है, वो कहेगा रिव्यू, तो अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ चला जाएगा, पूरा देखा जाएगा, बॉलर ने नो बॉल तो नहीं करवाई, बैट्समैन को टच तो नहीं, बॉल बैट को टच तो नहीं हुई, अगर कैच है तो बैट को टच होनी चाहिए, अगर लेग भी फोर है तो बैट को टच नहीं होनी चाहिए, पैड को टच होनी चाहिए, एक एक चीज को मापा जाता है, तो तब जाके वो बैट्समैन को आउट देते हैं। यहाँ पे भी इतने रिव्यू हुए हैं फ्रंट से साइड से, क्योंकि जिस एंगल पे वो था वो साइड एंगल पे था, तो सामने नजर आ रही थी हर चीज। तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी पाकिस्तानियों को नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट करो यार कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, और भाई उन्होंने जीत लिया। अब जो बारबाडोर में हो रहा था, वो तूफान आने वाला था, साइक्लोन, तो वहां पे लोगों ने कहा ये देख लो इनके साथ ज्यादती हुई है ना, ये इन्होंने 2 नंबरी की है ना, तो देख लो अब तूफान आ गया और तूफान में फंस गए हैं। ये वही हिसाब है जब अयोध्या मंदिर बना था और उसके बाद वहाँ पे बारिशें हुई और निकासी का निज़ाम उनका नहीं ठीक, तो वहाँ पे वो सैलाब की सूरत हाल होगी, तो लोगों ने कहा अजाब आ गया है, ये है वो है। अपना नज़र नहीं आता इनको, ये अपने गिरबान में कभी भी नहीं झांकेंगे, क्योंकि मैं तो ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ, मैं रहता हूँ, मुझे पता है इनकी रियलिटी। ये ऊपर से कहते हैं जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ जीत गया, और अंदर से इनको कोड चढ़ रही होती है और वो कहते हैं कि किस तरह हार जाए। सेम ये बंगालियों वाली सिचुएशन उस दिन थी, फाइनल के दिन, जब मैं मैच अपने मोबाइल पे देख रहा था और 6 का ग्रुप वहां पे बैठा हुआ था, मेरे दोस्त भी थे, और वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे, नारे मार रहे थे और ये और वो, और जब कैच हुआ ना तो उस वक्त वो जनाब पहले नारे मार रहे थे कि ये कैसे होगा, नहीं 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 ये तो नॉट आउट है, ये और वो, और रोने वाली शक्लें बनी हुई थी। और जब आखिरी बॉल होने वाली थी तो उसके पहले जनाब उठ के जनाब किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, मैं यार जा रहा हूँ फलां जगह पे, मैं तो गर्मी बड़ी है यार, ये और वो, मतलब निकल गए दो एक दो दो करके, तो ठहरे ही नहीं कोई। मैं कहता रहा कि बैठ जाओ ना, बैठो ना, अब तो कहते नहीं 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 बस जा रहे हैं। तो मतलब यार आपकी अगर सेकंड फेवरेट टीम होती ना पहले से ही, मेरी सेकंड फेवरेट कोई भी नहीं है, मेरी एक ही फेवरेट है, वो इंडिया है, कोई सेकंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका कोई भी नहीं है। तो इस बंदे की दूसरी होती है ना सेकंड ऑप्शन, तो फिर वो कहता है कि हाँ अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो सेकंड मेरी ये है यार, ये इस पे मुझे है भरोसा, इसके प्लेयरों को मैं लाइक करता हूँ, देखता हूँ इनकी क्रिकेट बहुत पैसे। फिर बंदा कहता है कि चलो यार तुम सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक कर रहे हो, अगर वैसे भी कर रहे हो सपोर्ट तो फिर दुश्मनी वाला काम नहीं करो, फिर गेम को प्रेफर करो, स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाओ।
जी बिल्कुल। और पाकिस्तानी तो जो है वो ऐसे ही करते रहते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे कीड़े निकालते रहते हैं। कभी जो है बॉल टेम्पटिंग, कभी कुछ अभी जो है वो ये कैच नहीं है जी, ये फेक है जी, ये है वो है, आईसीसी मिली हुई है बीच में। और ये तो पाकिस्तानियों का शेवा है। पाकिस्तानी खुद अपनी टीम पे जो है फोकस नहीं करते, अपने खिलाड़ियों पे फोकस नहीं करते, उन पे ध्यान नहीं देते। और अपनी टीम जो है वो सही तरह क्रिकेट नहीं खेलती तो फिर दूसरों में जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं कि दूसरे क्यों जीत रहे हैं जी। तो जाहिर है उन्होंने मेहनत की है, वो खेलने आए हैं, उन्होंने तो खेलना है और उन्होंने खेल के दिखाया है कि ऐसे खेला जाता है। तो उसमें फिर वो जल बोन के जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीजें निकालनी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी और काम कोई नहीं है इनको, क्योंकि अपनी टीम तो इनकी बाहर बैठी हुई है सुपर 8 से भी पहले की। तो इन्होंने तो यही काम करना होता है। तो कितने चैनल देख लें वो सारे यही बातें करने शुरू कर देते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। एक इंडिया को सिर्फ लेके ना हम इतने की जो है वो गिर जाते हैं कि उनकी असल जीत पे को भी जो है वो हम हसद की नजर से देख के जो है उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तो बहुत गिरे हुई ये चीज होती है। ठीक है, अगला जीत गया है और अगला जो है मेहनत करके आया, अगले ने खेली है क्रिकेट, सही खेली है, मैच खेला है, वो जीत गया, तो उसको मुबारकबाद दें। नहीं दे सकते तो बस ठीक है, चुप करके बैठे, फिर हसद ना करें। तो बहरहाल लेकिन ये नहीं समझेंगे और ये दुश्मनी वाला कीड़ा जो है वो क्रिकेट में भी घुसाड़ेंगे और बताएंगे कि जी दुश्मन है। और अमेरिका से हार गया है तो उसका इतना दुख नहीं है पाकिस्तानियों को जितना इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप ले गया, जितना दुख है पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका तो फिर अपना है ना इनका। तो उससे तो हार के तो खैर है, बापू से हार गए हैं तो इनको परवाह नहीं है उस चीज की, अपनी टीम की कोई परवाह नहीं है इनको। इनको सिर्फ दूसरों की टीम की पड़ी होती है। तो बाकी जो है बांग्लादेशी लोग जो हैं वो मुंह दिख रहा था उनका, जैसे वो कैच हुआ है तो दस्ती उनका जो है मुंह लटक गया, मुंह बन गया, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है। तो अजीब लोग हैं यार। उनके तो एल लग गए थे बेचारों के। बहरहाल वो कोशिश तो करती हैं टीमें, लेकिन यह है कि गेम पे फोकस नहीं करती और जाली नारे मारने पे और दूसरों को नीचा करने में वहाँ पे जोर लगाते हैं। गेम में जोर लगाओ तो मेरे ख्याल में आपको जो है ये चीज़ें जो है करने का मौका नहीं मिलेगा। आप सीधे रास्ते पे होगे। जैसे इंडिया इस वक्त जीत कर और वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लोग खुश हैं। वीडियो इनकी अच्छी थी, डिटेलिंग वीडियो थी और मज़ा भी आया जी और एंजॉय भी किया। इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।